हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 65 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इनमें से कौन सा एक टाइप है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, ऑल आर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि सभी क्या है, टाइप हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर नंबर 1 पर है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्स पर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सेवन्थ पर है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेट्स द ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड डैश। यानी कि एक प्रोग्राम जो असेंबली भाषा के अनुवाद को मशीन भाषा में स्वचालित करता है उसे डैश कहा जाता है। इनमें से वो है ऑप्शन ए असेंबलर। असेंबलर क्या है, एक प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा के अनुवाद को मशीन भाषा में स्वचालित करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एम यू ए एल यू एंड सी यू आर ऑल पार्ट ऑफ द डैश। इनमें से ये सभी पार्ट हैं किसके, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, इन शॉर्ट सीपीयू के, जहाँ पर मेमोरी यूनिट इन शॉर्ट एमयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एएलयू और कंट्रोल यूनिट सीयू। ये सभी क्या हैं, पार्ट हैं किसके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन फ्लैश मेमोरी ड्राइव का उदाहरण नहीं है। इनमें से वो एग्जाम्पल नहीं है फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स का, ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क किसका एग्जाम्पल है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का। इसके अलावा फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स क्या होते हैं, ये इजी टू यूज़ होते हैं, यानी कि इनको ईजिली यूज़ किया जा सकता है, पोर्टेबल हो सकते हैं, आप इन्हें ईजिली कैरी कर सकते हैं और ईजिली अवेलेबल हैं और एक्सेसिबल हैं। कौन सी डिवाइसेस, फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। और साथ ही साथ ये और ज़्यादा चीपर बन गए हैं, मोर कन्वीनियंट ऑप्शन है किसके लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। और आपको फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस के एग्जांपल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिनमें शामिल हैं यूएसबी ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मेमोरी स्टिक और एसडी कार्ड। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय भंडारण उपकरण का उदाहरण नहीं है। इनमें से वो एग्जाम्पल नहीं है, ऑप्शन डी ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। और इसके अलावा एग्जाम्पल्स क्या हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के, जिसमें शामिल हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, जिप डिस्क और मैग्नेटिक स्ट्रिप। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, विच ऑफ दीज वेब ब्राउज़र्स इज़ ऑल्सो नोन एज नेक्सिस। यानी कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नेक्सिस के रूप में भी जाना जाता है।
इनमें से वो वेब ब्राउज़र है ऑप्शन ई वर्ल्ड वाइड वेब इन शॉर्ट www, जिसे नेक्सिस के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉपुलर ब्राउज़र, यानी कि निम्नलिखित में से किससे दुनिया का पहला लोकप्रिय ब्राउज़र माना जाता है। इनमें से दुनिया का पहला लोकप्रिय ब्राउज़र माना जाता है ऑप्शन बी मोज़ेक, जहाँ पर 1993 में मोज़ेक को रिलीज़ किया गया था और इसे कंसीडर किया गया है और इसे क्रेडिट दिया गया है वर्ल्ड के फर्स्ट पॉपुलर ब्राउज़र के रूप में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब वॉज डेवलप्ड इन डैश बाय टिम बर्नर्स ली, यानी कि टिम बर्नर्स ली द्वारा पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब डैश में विकसित किया गया था। फर्स्ट वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब जिसे डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था टिम बर्नर्स ली द्वारा, कब? ऑप्शन सी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 9 है SNMP स्टैंड्स फॉर। SNMP स्टैंड्स फॉर ऑप्शन डी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए डिवाइसेस को इंटरनेट पर। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है सेट ऑफ ऑपरेशंस, किसके लिए? मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए इंटरनेट को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर। मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर ऑप्शन सी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस होता है डिवाइस का। या फिर मैक एड्रेस क्या है? हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक डिवाइस को नेटवर्क पर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।